देखो हमारी एक्सरसाइज हो गई थी, आप लोगों ने 4.3 वाली एक्सरसाइज कर ली थी सबने। यस मैम। अब देखो उससे आगे हमारा है अर्थ के आधार पर शब्दभेद। अर्थ के आधार पर शब्दभेद 6 प्रकार के होते हैं, जिसमें पर्यायवाची शब्द, विलोम शब्द, अनेकार्थी शब्द, वाक्यांशों के लिए एक शब्द, एक अर्थक शब्द और समानभाषी शब्द। तो बच्चों पर्यायवाची शब्द के बारे में आप लोग जानते हैं। पर्यायवाची शब्द क्या होते हैं ये आप मेरे ख्याल से फर्स्ट सेकंड से हिंदी में पढ़ते आ रहे हो। तो पर्यायवाची का मतलब क्या होता है बेटा? मैम सिनोनियम, जिनका सेम मीनिंग होता है। मतलब एक ही एक ही शब्द के अनेक नाम। जैसे सूर्य है तो सूर्य के बहुत सारे नाम है, चंद्रमा है उसके बहुत सारे नाम है, वायु है, उसको यानी एक ही चीज को कई नाम से जानते हैं, उसको पर्यायवाची कहते हैं। पानी है, पानी के लिए हम कई नाम यूज कर सकते हैं, जल, नील, कमल, नीरज, जलज, है ना। इस तरीके से उन्हें पर्यायवाची कहते हैं। मतलब आप जानते हो, ऐसा हम नहीं कह सकते कि आप जानते नहीं हो, आप जानते हो लेकिन आप एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे। अब आता है ब्लूम शब्द। ब्लूम शब्द क्या होते हैं वो तो आपको अच्छे से पता होगा बेटा। विलोम शब्द क्या होते हैं? मैम जिनका अलग मतलब होता है, एक मतलब नहीं होता, अपोजिट। अपोजिट वर्ड जो एक दूसरे से अलग अर्थ देते हैं उन्हें विलोम शब्द कहते हैं। जैसे उन्नति का अवनति, उपकार का अपकार, सुलभ का दुर्लभ। सुलभ मतलब कोई चीज आसानी से मिल जाए, और दुर्लभ यानी कोई चीज मुश्किल से मिले। निंदा यानी किसी की बुराई करना, प्रशंसा यानी किसी के बारे में अच्छी बातें करना, बड़ाई करना, है ना। कृतज्ञ, कृतज्ञ धन यानी कृतज्ञ यानी किसी के प्रति किसी के उपकार को मानना। हम आपके प्रति बहुत कृतज्ञ हैं, यानी आपके बात आपने जो हमारे ऊपर उपकार किया है उसके प्रति हम आभारी हैं। कृतज्ञ धन यानी जो आभारी ना हो। हर्ष, हर्ष मीन्स होता है प्रसन्न होना, और विषाद यानी दुखी होना। तो जो विपरीत शब्द होते हैं उनको विलोम शब्द कहते हैं। अपोजिट वर्ड विलोम शब्द, विपरीत शब्द, सब एक ही बात है ना। अब बच्चों आता है अनेकार्थी शब्द। अनेकार्थी शब्द क्या होते हैं? गीता, गीता, एक मिनट, गीता, बेटा मैं जो बोल रही हूँ वो आप सुन रही? गीता मेरी आवाज आ रही है आप तक? यस मैम आ रही है आपकी आवाज। और मैं जो बोल यस रही मैम हूँ, आ रही है। मैं जो बोल रही हूँ वो आपको समझ आ रहा है? यस मैम। मैम। अभी मैंने क्या क्या यस बोला? मैम। अभी मैंने क्या क्या बताया? पर्यायवाची शब्द, विलोम शब्द, पर्यायवाची विलोम शब्द, रूपाली, पर्यायवाची शब्द, विलोम शब्द। रूपाली, का अर्थ बताओगे? रूपाली प्लीज एक बेटा, मिनट। जिसका नाम ले रही हूँ उसको बोलने दो। मतलब कुछ बच्चे सुनते ही नहीं है, और उसके बाद अगर जब एग्जाम होगा तब बोलेंगे कि मैडम ने ये नहीं पढ़ाया था, ये नहीं कराया। आपको आता है माना, लेकिन आप लिखने में प्रॉब्लम करने वाले हो। अपने जब तक सुनोगे नहीं, जब तक कहीं भी कुछ लिखने में समर्थ नहीं हो सकते हो, तो पहले सुनने की आदत डालो। अब आता है अनेकार्थी शब्द। अनेकार्थी शब्द के बारे में हम सब जानते हैं कि जिन शब्दों के एक से अधिक अर्थ होते हैं उन्हें अनेकार्थी शब्द कहते हैं। और जैसे कि पूर्व है तो पूर्व एक दिशा भी है, और पूर्व मीन्स पहले। जैसे हम कहते हैं पूर्व प्रधानमंत्री, पूर्व राष्ट्रपति, है ना, जो पहले आ चुके हैं।
और एक दिशा का भी नाम है पूर्व दिशा। घट, घट मीन्स घड़ा होता है और घट मीन्स शरीर भी होता है। काल, काल का मतलब मृत्यु भी होती है, काल का मतलब समय भी होता है। कर, कर मीन्स हाथ होता है, कर मीन्स टैक्स होता है और कर मीन्स किरण होती है। जो सूर्य की किरण है, चंद्रमा की किरण है, जो प्रकाश है उसको किरण कहते हैं। तीर, किनारा, नदी का किनारा, तीर बाण होता है। कुल, कुल यानी वंश, कुल यानी सब, जोड़ में भी कुल आता है। तो इस तरीके से एक शब्द होता है लेकिन उसके अलग अलग अर्थ होते हैं, उनको अनेकार्थी शब्द कहते हैं। अब आता है वाक्यांश। वाक्य के स्थान पर एक शब्द, अनेक शब्दों के स्थान पर आने वाले एक शब्द को वाक्यांश बोधक शब्द कहते हैं। मतलब हम एक बहुत बड़े सेंटेंस बोलने की जगह कुछ शब्दों का प्रयोग करें, उसको वाक्यांश बोलते हैं। जैसे हम कहें कि ये बच्चा अनाथ है, तो अनाथ का क्या मतलब है? जिससे कोई माता पिता नहीं होते हैं। हाँ, ये तो कोई इतना इतना बड़ा हम सेंटेंस बोलने की जगह हम अनाथ शब्द का प्रयोग करते हैं, है ना। जिसके माता पिता ना हो, अनाथ, तो हम उसको ऐसा कहाँ इतना लंबा शब्द क्यों बोलने की आवश्यकता है। परोपकार को मानने वाला, कृतज्ञ यानी, और परोपकार को ना मानने वाला। अभी मैंने आपको बताया ना कि इसका अपोजिट भी हो सकता है। जो सरलता से प्राप्त हो सके सुलभ, और जो सरलता से प्राप्त ना हो वो दुर्लभ। दुर्लभ। किसी की बुराई करना, निंदा। निंदा। तो हम ये ना बोल के हम ये ना बोलें कि हमें किसी की बुराई नहीं करनी चाहिए। हम इतने बड़े सेंटेंस को ना बोल के हम ये बोलें कि हमें निंदा नहीं करनी चाहिए, बस बात खत्म हो गई। तो जहाँ पर बहुत लंबी बातों का प्रयोग ना करके एक छोटे से शब्द का प्रयोग करें, वो शब्दांश कहलाते हैं। क्लियर? यस मैम क्लियर। अब आता यस है मैम। अनेकार्थी शब्द। अनेकार्थी शब्द, जिन शब्दों के एक एक अर्थ होते हैं उन्हें अनेकार्थी शब्द कहते हैं। मतलब जिसका एक ही अर्थ निकलता हो, बहुत सारे अर्थ ना हो। जैसे पीड़ा, पीड़ा का मतलब गर्भ। ग्रह, ग्रह का मतलब घर। नृत्य यानी नाच। सूर्य, सूरज, यानी इन पीड़ा हम कहीं और शब्द यूज करते हैं। नो मैम। जब हमको दर्द होता है तभी हम कहेंगे कि पीड़ा है या दर्द है। यानी जिन शब्दों के एक ही अर्थ निकलते हैं। अब जैसे कि घर है, तो घर का भी एक ही अर्थ है, हम समझ जाते हैं कि घर यानी जहाँ पर हम रहते हैं, है ना। तो जिन शब्दों का एक ही अर्थ हो उन्हें एकार्थी शब्द कहते हैं। फिर आता है समान भाषी शब्द। कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिनकी वर्तनी में भिन्नता होते हुए भी उच्चारण करते समय कम अंतर होता है। यानी जब हम उच्चारण करते हैं तब हमें अंतर पता कम चलता है, या हम अंतर नहीं समझ पाते हैं। जैसे अगर आप तो हिंदी पढ़ रहे हो, आपके लिए तो ग्रामर का ज्ञान है और इसलिए आप समझ पाते हो। लेकिन जिन लोगों ने हिंदी नहीं पढ़ी है, जिनको ग्रामर नहीं आती है या जिनके बोलने में उतना शुद्धिकरण नहीं है, तो वो लोग जो है समान भाषी यानी जो शब्द हमें समान रूप से सुनने में सेम लगते हो लेकिन उनके अर्थ भिन्न होते हैं। जैसे हम कहते हैं अन्न या अन्न, हम असामान्य शब्दों में हम अन्य ऐसा नहीं बोलेंगे। अन्न, अन्न यानी जो अनाज खाते हैं, चाहे गेहूं चावल कोई भी हो। और अन्य यानी दूसरा व्यक्ति। अन्य बच्चों को भी मैं बोल रही हूँ कि वो अपना कार्य कंप्लीट करें, तो अपना कार्य पूरा करें। अन्य यानी दूसरे बच्चों को, अगर कुछ बच्चे क्लास में हैं, मानो 2 बच्चों ने 4 बच्चों ने काम अपना पूरा किया, तो मैं ऐसा नहीं बोलूंगी, मैं कहूंगी अन्य बच्चे भी ध्यान पूर्वक सुनिए।
तो अन्य का मतलब यानी दूसरे, और अन्न यानी अनाज। तो हमारा जो बोलने का लहजा होता है, हमारा जो बोलने का तरीका होता है, वो सेम ही, सुनने में सेम लगता है, बोलने में भले ही हम फर्क रखते हैं, लेकिन जो सुनता है सामने वाला उसको सेम लगता है, अगर उसको ग्रामर के बारे में नहीं पता है। अब जैसे कुल है, कुल, कुल का मतलब वंश, सब, और कुल, इसमें मात्रा का फर्क है ना, छोटे ऊ और बड़े ऊ में फर्क है। यस मैम। है ना, कुल और कूल, कूल मीन्स किनारा, तट, और कूल मीन्स ठंडा भी होता है, कूल मीन्स ठंडा भी बोलते हैं ना इंग्लिश में। तो यस मैम, कूल। और कुल, कुल यानी वंश और सब, यानी हमारे जो उच्चारण में सेम लगते हैं लेकिन अर्थ भिन्न भिन्न होते हैं। तो ऐसे शब्द समानभाषी शब्द हुए। ठीक है, इसमें एक्सरसाइज में बेटा सिर्फ इतना ही दिया गया है, 4.4 एक्सरसाइज जो दी गई है, वो एक्सरसाइज आपको अपनी बुक में ही उसके आंसर है, कहीं दूर जाने की आवश्यकता नहीं है। जैसे कि यहाँ पर लिखा है, अर्थ के आधार पर शब्द कितने प्रकार के होते हैं। तो अर्थ के आधार पर शब्द कितने प्रकार के होते हैं बेटा, अभी हमने पढ़ा है। यस मैम। यस मैम नहीं, पहले बोलो। व्हाट मैम, प्लीज रिपीट। क्वेश्चन मैं अपने पास से कुछ नहीं बोल रही हूँ, 4.4 की जो एक्सरसाइज है उसमें क्वेश्चन नंबर 1 है, अर्थ के आधार पर शब्द के भेद कितने हैं? 6। कौन कौन से, उनके नाम लिखिए। पर्यायवाची, विलोम, अनेकार्थी, वाक्यांश के लिए शब्द एकार्थी, एकार्थी, समानवाची। समानभाषी। तो इस क्वेश्चन का आंसर आप अपनी नोटबुक में लिखेंगे। समझ आ रहा है सबको? यस मैम। यस मैम। क्योंकि इसका आंसर आपकी टेक्स्ट बुक में बिल्कुल क्लियर दिया गया है, आपके लिए किसी को भी प्रॉब्लम नहीं होगी। जयेश, समझ आ रहा है बेटा? यस मैम। यस मैम। लिख लोगे? यस मैम। सोहम, आनंदी, ध्रुव पटेल, क्वेश्चन का आंसर लिखने में किसी को कोई प्रॉब्लम होगी? नहीं मैम, नहीं नो होगी। मैम। सभी बच्चे कंप्लीट कर लेंगे वर्क? यस यस मैम। अच्छा, अब Yes, दूसरा ma'am. क्वेश्चन है, क्योंकि यहाँ पे ही आंसर दिए गए हैं इसलिए आपको कुछ प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए बेटा। दूसरा क्वेश्चन है, पर्यायवाची एवं अनेकार्थी शब्दों में क्या अंतर है? उदाहरण देकर स्पष्ट कीजिए। तो हमने अब से पहले पर्यायवाची शब्द पढ़े थे, तो पर्यायवाची शब्द के विषय में कोई एक बच्चा बताएगा। कौन बताएगा? अपनी इच्छा से बताओ। मैम मैं बताऊं? सिया के अलावा कोई दूसरा? सिया को तो आता है। मैम मैम, पर्यायवाची का एक शब्द। अरे, पर्यायवाची और अनेकार्थी में क्या अंतर है? मैम पर्यायवाची मतलब पर्यायवाची में एक ही और फर्क शब्द होता है, दूसरे का अनेकार्थी में बहुत सारे बेटा उसमें एक meaning साथ होते नहीं हैं। बोलना है, ध्रुव, ध्रुव को बोलने दो। एक मिनट, ध्रुव पटेल, आप आंसर देना चाहते हैं तो आप बोलिए, बाकी लोग सुने। हाँ, बोलो बेटा। मैम मैं भावेश बोलूं? हाँ बोलो भावेश, आप बोलो। मैम पर्यायवाची में ना मैम सबके एक ही मीनिंग होते हैं, और है ना मैम अनेकार्थी में सबके एक से ज्यादा अर्थ होते हैं। हाँ, तो आपकी जो डेफिनेशन दी गई है उन डेफिनेशंस को लिखना है कि पर्यायवाची में एक ही शब्द के अनेक मतलब जिन शब्दों के अर्थ एक से होते हैं उन्हें पर्यायवाची कहते हैं, और अनेकार्थी में क्या होता है, एक से अधिक अर्थ होते हैं।
तो आपको ये जो डेफिनेशन है ये लिखनी है और फिर उसके उदाहरण देने हैं। फॉर एग्जाम्पल पर्यायवाची के आप उदाहरण कौन से देंगे? जैसे जैसे बेटा बोलो, भावेश आप बोलो, आप बोल रहे हो। यस मैम। पर्यायवाची के कोई भी उदाहरण दो। मैम जैसे न मैम काल, तो मैम उसका है मृत्यु भी है और समय भी है। ओ पर्यायवाची का पहले उदाहरण दो बेटा, ये तो अनेकार्थी का उदाहरण हो गया। मैम पर्यायवाची में मैम जैसे न बोलो। जैसे पानी मतलब रवि, नील। मैम पेड़ और पेड़ों। मैम सूर्य और रवि। हाँ सूर्य और रवि है ना, तो यहाँ पे सूर्य, रवि, दिनकर, दिवाकर ये पर्यायवाची होते हैं। अनेकार्थी में पूर्व, तो एक दिशा और पहले, यानी एक ही शब्दों के अलग अलग अर्थ होते हैं, वो अनेकार्थी कहलाते हैं। ठीक है, इतना समझ आ गया सबको? यस मैम। तो आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो गया है। इस चैप्टर की एक्सरसाइज सभी बच्चों ने कर ली होगी। ये जो लास्ट की एक्सरसाइज रह गई थी 4.4, उसके ये 2 क्वेश्चन के आंसर आपको अपनी नोटबुक में लिखने हैं। आंसर आप सबके पास है, कोई भी बच्चा ये नहीं कह सकता है कि मैडम हमें आंसर नहीं पता है। सबको पता है आंसर क्या है, क्या लिखना है। यस मैम, सबको पता है। यस मैम, टेस्ट बुक में कोई भी बच्चा ऐसा है जिसको समझ नहीं आ रही हो मेरी बात? नहीं, किसी को भी नहीं आ रही मेरी बात, या सबको मेरी बात समझ आ रही है? बस इतना बोल दो। मैम सबको समझ में आ रही है मैम। हाँ, तो आप लोगों को सबको मेरी बात समझ आ रही है, तो वो ये 2 क्वेश्चन है, इनके आंसर आप कंप्लीट कर लेना और जो भी वर्क है वो क्लासरूम में डाल देना, ताकि मैं आपका जो है जितना भी काम है वो चेक कर सकूं और देख सकूं कौन बच्चे काम नहीं कर रहे हैं। क्योंकि मेरा अब अगले वीक में सारा कोर्स कंप्लीट हो जाएगा, फिर 1 बाय 1 सबकी नोटबुक में, यहाँ जूम क्लास में भी चेक कर दूंगी, लेकिन फिर भी क्लासरूम में डालनी क्योंकि मुझे पता है कौन काम करता है कौन नहीं करता है, तो इसलिए आपको डालनी ही है क्लासरूम में। जो कोई भी क्लासरूम में वर्क नहीं डालेगा उसके नेम लिखूंगी मैं, फिर उसके बाद उससे बात करूंगी। मैम मैंने 1 2 3 चैप्टर डाल दिए, तो फिर अभी ये एक साथ पीडीएफ करके फिर से सेंड करना है? जो डाल दिए हैं तो वो तो मेरे पास होंगे, मैं अब मेरे को पता है। आगे के डालो ना बेटा, आपके पहले के चैप्टर पढ़ गए तो आगे के कंप्लीट करके डालो, ठीक है? क्योंकि UT1 का पूरा कंप्लीट वर्क होना ही चाहिए। मैम मेरा चैप्टर 3 बाकी है खाली। जो भी बाकी है कंप्लीट करके डाल दो। मैम मैंने क्वेश्चन आंसर सेंड कर दिए क्लासरूम में। हाँ, वो तो मेरे जिसने सेंड किए हैं उसकी लिस्ट मेरे पास है, मुझे बोलने की आवश्यकता नहीं है, मुझे पता है कौन क्या करता है कौन नहीं करता है। मैम अभी हमको ये जो ग्रामर के है उसका टेस्ट बुक के कंप्लीट करके वो फोटोज डालने और जो नोटबुक में लिखा है वो भी डाल दें। हाँ, जितना नोटबुक के क्वेश्चन आंसर है टेक्स्ट बुक का है, तो वो आप अपना 1 बाय 1 चैप्टर वाइज डाल देना, मैं चेक कर लूंगी। और अब आपका एक लास्ट चैप्टर रह गया है जिसमें उपसर्ग वाला है, तो बच्चों वो उपसर्ग वाला जो चैप्टर है वो मैं उपसर्ग करेंगे कि समास वाला करने वाले? नहीं बेटा, समास वाला नहीं है, उपसर्ग वाला है। क्योंकि समास वाला मैंने नहीं लिया है, आपका चैप्टर 6 है, उपसर्ग वाला है, शब्द निर्माण उपसर्ग, उसमें सिर्फ उपसर्ग आएंगे। और आप लोगों के लिए मेरे ख्याल से मैंने आप लोगों को 6 में उपसर्ग पढ़ाए हैं, तो मेरे ख्याल से सभी बच्चों को आता ही होगा उपसर्ग वाला चैप्टर। yes, मैम
समझाने की जरूरत है। हाँ, बस मैं थोड़ा आपको समझाऊंगी तो आपको तुरंत समझ आ जाएगा। तो आपका लास्ट चैप्टर उपसर्ग वाला है, वो आप कर लेना। और मैं आपके लिए आज आपठित भेज दूंगी, तो आपठित की प्रैक्टिस करना, क्योंकि एग्जाम में मुझे आपठित है, अनुच्छेद है, ये मुझे आपको देने हैं। तो अनुच्छेद मैंने कल भेज दिए हैं, आप लोगों ने अपनी नोटबुक में लिख लिया होगा। अगर जिसने भी नहीं लिखा है तो प्लीज, कल संडे है, कल तक का आपके पास टाइम है, अच्छे से लिख लेना। और आज मैं आपठित भेजूंगी, वो आपठित की प्रैक्टिस करना, खुद आंसर लिखना और फिर मुझे सेंड करना, ठीक है, क्लासरूम में डाल देना। फिर उसके बाद मैं, अगर कोई भी प्रॉब्लम होगी तो मैं आपके लिए वो प्रॉब्लम सॉल्व करूंगी। और किसी को कुछ भी डाउट्स हो? नो मैम। नो? नहीं है मैम, नो। सबको No अच्छे doubt. से समझ आ रहा है? मैम आने को डाउट। यस मैम, हाँ, बहुत बोलो clear। बोलो बोलो, किसको? दिशा बोलो बेटा। मैम मेरे को 4.3 में जो आपने बेटा आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही, दिशा जरा जोर से बोलो। मैम मैम, छाया आपने जो बोल रही है। अच्छा, छाया बोल रही है, बोलो। मैम आपने जो 4.3 में क्वेश्चन लिखवाए थे ना, वो 3 जो है 4.3? 3 में क्वेश्चन है ना 3। मुझे आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही है। मैम वो 4.3? बोल रही है 4.3 क्वेश्चन 3 है ना। 4.3 क्वेश्चन 3, ये कौन सी एक्सरसाइज है? मैम 4.3 है। फोर्थ चैप्टर में 4.4 एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 3। हिंदी में तो 4.4 ऐसा कुछ नहीं होता। अभ्यास 4.3 जिसमें क्वेश्चन नंबर 3, ऐसा बोल रही हो? यस मैम। उसमें क्वेश्चन है, अवकारी शब्दों के भेद उदाहरण देकर स्पष्ट कीजिए, ये क्वेश्चन है। यस मैम। यस। तो अवकारी शब्द बेटा कौन से हैं? अवकारी शब्दों में क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मयादि बोधक, जो रेड से आपकी बुक में लिखे हुए हैं, ये अवकारी शब्द हैं। इनके उदाहरण देने हैं। तो क्रिया विशेषण में आपको एक उदाहरण देना है जो क्रिया की विशेषता बताता हो। तो यहाँ पर माता पिता की सेवा आजीवन करूंगा, मैं बहुत अधिक परिश्रम करता हूँ, तो ये क्रिया की विशेषता बता रहा है, वो उदाहरण देना है। फिर संबंध, यानी जिसके बिना कोई कार्य नहीं हो सकता है, जैसे पुस्तक के बिना हम पढ़ सकते हैं, वो संबंध बोधक का एक उदाहरण देना है। तो आप कर लिख सकते हो कि पेन के, इंक के बिना पेन चल सकता है, नो मैम। लकड़ी चल के सकता बिना मैम। भोजन बन सकता है, बिना शब्द, यानी जिस चीज के बिना जो कार्य नहीं हो सकता है, उसमें संबंध बोधक आ जाएगा। समुच्चय बोधक में और शब्द का प्रयोग हो रहा है, जैसे मैं और मेरे मित्र घूमने गए, मैं और मेरी मम्मी घर में कार्य करती हैं, गृह कार्य करती हैं, घर में कार्य करती हैं, मेरी मम्मी और मैं बाजार गए, तो यहाँ और शब्द का प्रयोग कर लेंगे। अगला है विस्मय आदि। विस्मय आदि में अरे शब्द का यहाँ पर प्रयोग किया गया है। तो अरे, हम सबको अपना स्वास्थ्य का ध्यान रखना चाहिए। अरे, हमें पता नहीं था। अरे भगवान, ऐसा क्यों किया? यानी आश्चर्यजनक शब्द है, तो उससे हम कोई भी सेंटेंस बना सकते हैं, ठीक है। यस मैम। यस मैम। और कोई पूछो, मुझे अच्छा फील होता है आप लोगों की जो डाउट्स होते हैं ना, वो मैं सॉल्व करती हूँ, तो मुझे अच्छा लगता है। मुझे ऐसा फील होता है कि हाँ, बच्चे पढ़ रहे हैं, इसलिए ही इनको कुछ प्रॉब्लम हो रही होंगी। जो नहीं पढ़ेगा उसको कोई प्रॉब्लम ही नहीं होगी, उसको पता ही नहीं होगा क्या पूछना है क्या नहीं पूछना है। तो इसलिए पढ़ने की आदत डालो। जब हम काम करते हैं तभी तो हमें पता चलता है कि कहाँ मुश्किल हो रही है। मैम, हाँ, मैम सामान
भाषी शब्द वाला एक बार समझाओ ना। सामान्य, अरे मैम जो अभी आपने समझाया था ना आज, समान भाषी शब्द। अच्छा समान भाषी शब्द। अरे समान भाषी शब्द में यानी लिखने में तो फर्क होता है, अर्थ भी उनका अंतर होता है, लेकिन जब हम बोलते हैं ना तो हमारे लिए सेम लगता है। जैसे हम बोले अन्य, अन्न, तो जो बोलने का लहजा है वो सेम महसूस होता है, तो उसको समान भाषी कहते हैं। यानी जो भाषा है, जो बोलने का तरीका है वो समान रूप से ही रहता है। पूर्व और पूर्व, पूरब, पूर्व, तो पूरब में तो जो बा आ जाता है इसलिए फर्क हमको महसूस होता है, लेकिन पूर्व और पूर्व तो यहाँ पे सेम लगेगा आपको। वर्ण और वर्ण सेम लग रहा है। वर्ण, वर्ण, तो एक तो वर्ण होता है जो वर्णमाला होती है, और एक वर्ण होता है जो किसी का जाति होती है, और एक वर्ण मीन्स कलर होता है, रंग होता है। तो यहाँ पे हम जब बोलते हैं तो हमको समान शब्द दिखते हैं, लेकिन उनके अर्थ अलग अलग होते हैं, वो समान भाषी शब्द है। सिया, ओके मैम। समझ आया बेटा? यस मैम। अच्छा, और सिया, ये आपका भाई लकी है ना, हाँ। उसको समझ नहीं आता है क्या? नहीं मैम, वो क्या है, होता है कि है ना, उसका माइंड पता नहीं कैसा है, पर है ना उसका ज्यादा ध्यान है ना बाहर ही होता है पढ़ाई से। हाँ, तो यही उसको बड़ी प्रॉब्लम बड़ी है, क्वेश्चन पूछने पड़ते हैं, तो उसका ध्यान आता है कि हाँ क्योंकि मैम मुझसे उससे पूछ जब भी रही कोई है। भी क्वेश्चन करती हूँ तो आंसर नहीं देगा, फिर बाद में बोलेगा कि मेरे को ये नहीं आया। इसलिए मैंने पूछा, कोई बात नहीं, उसको बोलो बेटा पढ़ो, अगर जहाँ कहीं भी प्रॉब्लम है मैडम से पूछो, ठीक है? और कुछ? चलो टाइम हो गया नो आप मैम। लोगों का, कंप्लीट वर्क करना। हर्ष, हर्ष ने तो बोलना बंद कर दिया है, क्या हुआ बेटा, क्यों नहीं बोलते हो आप? मैम कुछ नहीं। कुछ नहीं, सब समझ आ रहा है इसलिए बोलना बंद कर दिया है? यस मैम। अच्छा, लेकिन नहीं बेटा, बोला करो, जहाँ बोलने की जरूरत है वहां बोला करो। आप लोग बोलते हो तो अच्छा फील होता है कि हाँ भाई बच्चों को समझ आ रहा है इसलिए बोल रहे हैं।